आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ। पैसा जितना मर्जी कमा लो, अगर आपको ये नहीं पता कि अपनी बॉडी को फिट कैसे रखना है, और सिर्फ फिट ही नहीं, एक्टिव कैसे रखना है, बाहर से फिट नहीं अंदर से भी फिट कैसे रखना है। लोग कोशिश करते तो हैं, स्पेशली लड़कियां, कि वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है, अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है अंदर से एनर्जी बढ़ती रहे, बाहर से आप फिट रहें, अंदर से भी पूरी तरह से हेल्दी रहे। ये आज के सेशन का टॉपिक है। ये नहीं कि बीच में आप जो क्वेश्चन सोच करके आए हो, यहाँ पर आ रहे थे, मेरे को ये पूछना है वो घुस करके बीच में पूछ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ की, आप कुछ और ही पूछ रहे हो। मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे इसका हेल्थ से क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो ऐसे बीच में घुसाना नहीं है किसी भी अननेसेसरी टॉपिक को। जिस टॉपिक पे हम हैं उसी पे स्टिक रहना है। अगर उससे रिलेटेड कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है, और हेल्थ भी अंदर से स्ट्रॉन्ग। हाँ, क्या बोला आपने? पहला सुख निरोगी काया। हाँ, पहला सुख निरोगी काया। वाह वाह, थोड़ा सी मजाक चलेगा या नहीं? थोड़ा चल सकता है, चल सकता है। हाँ, आप भी मेरा मजाक उड़ा सकते हो बीच में, नहीं। सर आप कोई टॉनिक लेते हो? यही तो आज इस सेशन में होने वाला है कि ऐसा क्या होता है। हमें आपकी डाइट क्या है? अभी आएंगे, एक एक करके इसके ऊपर आएंगे। मतलब बाहर से भी फिट और अंदर से भी फिट, और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी तरह से एक्टिव रखना है बॉडी को। कि मतलब जब हमको बॉडी की जरूरत है किसी भी काम को करने के लिए, जितनी देर के लिए है, तो बॉडी हमारा साथ दे। जैसे अगर हमको सुबह उठना है, एग्जाम टाइम चल रहा है, 4 बजे उठना है, तो बॉडी हमारा साथ दे। कोई कुत्ते पीछे पड़े हुए हैं तो बॉडी साथ दे, है ना? या लड़की छेड़ दी है तो बॉडी साथ दे। लड़की का भाई पीछे पड़ा हुआ है तो बॉडी साथ दे। हाँ, तो ऐसा कैसे होगा बताइए जी। योगा एंड मेडिटेशन, बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन योगा और मेडिटेशन बहुत बोरिंग नहीं होता है क्या? मतलब देखो, हमको प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना है। मेरे सेशंस को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, मैं थ्योरेटिकल बातों में बिलीव नहीं करता हूँ कि कहीं से कुछ पढ़ लिया और बोल दिया, आपने सुना, हाँ सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं करे कैसे। इसमें कुछ नहीं पड़ा है। प्रैक्टिकली देखो, योगा इज बोरिंग, मेडिटेशन इज एक्सट्रीमली बोरिंग आप लोगों के लिए, राइट? जब तक कि समझ नहीं आएगा कि मेडिटेशन क्या है। तो अब चैलेंज ये है, ये तो हमें पता है कि योगा और मेडिटेशन अच्छा है हमारे लिए, इसको इंटरेस्टिंग कैसे? बट योगा इंटरेस्टिंग तरीके से करें। कैसे? आपको करके नहीं दिखाना है वैसे ही, मतलब कैसे? अपने आसपास, मतलब अपने साथ लोगों के साथ खेल के, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल कर, हाँ। और फिर एक दोनों कंपटीशन लगाएं तो योगा थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। मतलब व्हाट शी इज सेइंग इज कि इसमें आप कंपटीशन को इन्वॉल्व कर दो, कि आप योगा अकेले करने की बजाय अपने फ्रेंड के साथ में करो। वहां पर एक थोड़ा ड्रॉबैक भी है, अगर फ्रेंड ने कहा कि आज मेरा मूड नहीं है तो आपका भी मूड मतलब आप किसी और पे डिपेंड हो जाओगे। लेकिन अगर फॉर्चुनेटली आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपसे बेटर है, फिर चाहे योगा में, चाहे जिम में, चाहे एरोबिक्स में, किसी भी चीज में, तो वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। उसके साथ में जाकर के चिपक जाओ। चिपक जाओ मतलब वैसे नहीं, मतलब उसके साथ में रहो। ठीक है, अश्लील लोग बोलता हूं कुछ भी, उसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। उसके साथ में आप लग जाओ लग जाओ आप लग जाओ। तो जो भी है, मतलब उसके साथ में आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ये योगा करना शुरू कर दो। तो क्या होगा, कभी आपका मन नहीं भी होगा तो वो आपको चार्ज अप कर देगा। सर मेडिटेशन, जहां तक है, मेडिटेशन एंड योगा इज गुड फॉर मेंटल अवेयरनेस, बट सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस की गई है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज। प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज इंडिया में मोस्टली पीपल को है नहीं। वाट लगी पड़ी है शरीर की, पता नहीं है करना क्या है। एक मेरे अंकल है, ठीक है, वो यूएस से है। उनसे जब मैंने पूछा, वो कहते हैं हमारे यहाँ आपको बंदा पढ़ा लिखा नहीं है बट उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज है। बट अपने इंडिया में बंदा कितना भी पढ़ ले, कितना भी कमा ले, बट उसे न्यूट्रिशन की बात करो नहीं पता। मेरी सिस्टर है, प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कैसा है, अब उनका कैसे चल रहा है, ठीक है, बस कह रहे किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को अपनी हेल्थ के ऊपर। और एट लास्ट स्टेज में जब आ जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाना, तब कहते हैं ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अब क्या करें। तब न्यूट्रिशन का कोई काम ही नहीं है वहां पर। वहां पर तो ऑपरेशन का काम है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि अपनी बॉडी को अगर हमको फिट रखना है, जो अभी आपने भी पूछा था कि अगर हमको पूरी तरह से एक्टिव रखना है, तो मैं चरस गांजा नहीं लेता हूँ, स्टेरॉइड्स भी नहीं लेता हूँ,
दारू भी नहीं पीता हूँ। च्यवनप्राश तो लेते हो? च्यवनप्राश लेता हूँ। ये करी भाई ने बात देसी आवाज। च्यवनप्राश लेता हूँ। विच ब्रांड? अरे कोई सा भी ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब मेरे से ऐड करवाओगे यहाँ पर। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम खाते हैं, जिसको खाने के बाद में हमारे अंदर आलस आने लग जाता है। कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम खाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली चार्ज अप हो जाते हैं। तो अगर आप चार्ज अप रहना तो चाहते हो, लेकिन खा रहे हो ऐसा जिसकी वजह से आप पड़े रहोगे, तो अब आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। माइंड के अंदर एक बड़ा अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। एक तरफ से आप एक्टिव रहना चाहते हो, दूसरी तरफ से आप खा ऐसा रहे हो जहां पर आप एक्टिव रह ही नहीं सकते। तो न्यूट्रिशन की नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी को फिट रखने में 90% जो रोल है, अगर आप में से पूछोगे, ऑल्दो इट मे लुक ऑड टू यू ऑल, 90% जो रोल है वो है डाइट का और 10% है एक्सरसाइज का। और यहां पर आप किसी से भी पूछोगे डाइट के ऊपर आपका क्या है, अरे नहीं नहीं मेरे को पतला होना है। मतलब लोगों को एक ही चीज पता है कि अगर मैं मोटा हूं, मुझे पतला होना है, तो मुझे भागना है। राइट राइट। सब भाग रहे हैं खच्चरों के प्यारा वर्ड है ये खच्चर। मतलब चाहे मैं वेल्थ की बात करूं, चाहे हेल्थ की बात करूं, खच्चर वही क्या वही है। ये वर्ड नहीं हिलने वाला है। समझ गए ना कि भैया मेरी फॉर एग्जांपल के अब मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी में 6 महीने रह गए हैं, मेरे को फोटो में अच्छा लगना है। लड़की को सब आकर के बोलेंगे कि बेटे दूल्हा कहाँ है, ये तो दूल्हे का बाप लग रहा है। तो अब क्योंकि एक मोटिवेशन आया बाहर से, टारगेट मिल गया, गोल मिल गया, 6 महीने रह गए, तो अब उसको कोई तरीका पता ही नहीं है, क्या करेगा, भागेगा पागलों की तरह। 6 महीने में तो पतला हो गया, लेकिन 6 महीने बाद देखोगे तो अरे डबल पहले से भी, पहले जैसा नहीं, पहले से भी बढ़िया है ना, पहले से भी ज्यादा खाते पीते घर का। तो क्या बोलते हैं मोटे लोगों को यहाँ पर, खाते पीते घर का है। मेरे ऐसे तो भूखे नंगे लगते हैं। कई मेरे रिलेटिव बोलते हैं बेटा कुछ खाया पिया कर। मैंने कहा आप हो तो सही खाने पीने के लिए, आपका देखो ना पेट कहां तक जा रहा है। 50-50 साल की उम्र में प्रेग्नेंट लगती है लेडीज। क्या हो रहा है देखो, जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है वो भी पॉसिबल करके दिखा रहे हैं। और जोड़ा नहीं तोड़वा लगते हैं पेट में, भरा पड़ा है। मैं कहा आप हो तो सही खाने पीने के लिए, कुछ छोड़ता ही नहीं हम जैसों के लिए, तो हम ऐसे ही हो जाते हैं। लोग जिंदगी में आगे बढ़ने पर इनका पेट आगे बढ़ जाता है। हाँ, पेट आगे बढ़ जाता है। व्हाट अ थॉट, व्हाट अ ग्रेट थॉट। तो अब क्या है, एक रास्ता ये होता है कि भागो पागलों की तरह, खच्चरों की तरह, या फिर क्या करेंगे, सीधा ही डाइटिंग की बात करेंगे। इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं पता लोगों को, और दोनों ही बेवकूफी है। डाइटिंग में आप क्या कर रहे हो, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। टॉर्चर इज द राइट वर्ड। तो जो टॉर्चर्ड बंदा होगा वो क्या करेगा, वो कभी ना कभी तो, जैसे अगर आप किसी बंदे को टॉर्चर करते रहो करते रहो करते रहो, तो क्या होगा, एक ना एक दिन वो रिवोल्ट करेगा। टॉर्चर की एक हद है ना, कब तक हद वो सहेगा या सहेगी, कभी ना कभी तो वो रिवोल्ट हो ही जाएगा, बल्कि करेगा भी क्या, रिवोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही होता है, डाइटिंग आप करोगे करोगे करोगे, एक स्टेज के बाद में जाकर सब छोड़ो, सब बेकार है, क्योंकि उसकी वजह से एनर्जी बॉडी के अंदर से निकल जाएगी, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हमको कम खाना भी है तो उससे आप हल्का फुल्का इधर उधर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी जरूरत है बॉडी की मान लो 1600 कैलोरीज की और आप सीधा 1000 कैलोरी पे आ गए, तो 1-2 दिन से ऊपर नहीं चल पाओगे। उसके बाद में अंदर के सारे सिस्टम्स बिगड़ने लग जाएंगे। अब आप बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जो लोग ये डाइटिंग करते हैं आप देखोगे उनकी स्किन लटक जाएगी, या वैसे तो पतले हो गए, देखने में सीखची पहलवान लग रहे हैं, लेकिन जो फैट है वो लटक रहा है। मतलब ये जो पेट है ना, उसके आसपास में आप देखोगे अगर ऐसे हाथ लगा करके, अब अगर आप लड़के हो तो लड़के का हाथ लगा सकते हो, लड़कियों के मत लगाना जा करके। हाँ, एक बार देखने दो मुझे आप क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या होगा, फैट लटक जाएगा। मतलब बॉडी में से फैट नहीं गया है, मसल्स गिर गई है। मसल्स गिरने की वजह से वेट लॉस हो गया है, और वो वेट मशीन पे देख करके खुश हो रहे हैं लोग कि मेरा वेट लॉस हो गया, मेरा इतना किलो कम हो गया, उतना किलो कम करना इंपॉर्टेंट नहीं। आप बैठ सकते हैं प्लीज, हैव अ सीट। तो किलो कम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको काफी वेट लॉस हो गया होगा, 10 मिनट से खड़े हो, इसीलिए मैंने आपको खड़े रखा था। हाँ? बहन न्यूट्रिशनिस्ट है फिर भी। तो न्यूट्रिशन की सही नॉलेज, मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन। अगर मैं न्यूट्रिशन का, अब मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूं, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जिस तरह से फिट रहता हूं, एक्टिव रहता हूं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो मैं आपको बता नहीं रहा कि आपको क्या करना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं। मेक सेंस? हाँ, और ये नॉलेज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के पास में होनी ही चाहिए।
कि हमारी जो भी डाइट है, जो भी हम खाते हैं, उसमें कितने कार्ब्स होने चाहिए। कार्ब्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए। लोग क्या गलती करेंगे, फैट को ही निकाल देंगे अपनी डाइट में से। उससे क्या होगा, आपका जो फेस है उस पर से ग्लो चला जाएगा। अभी आपको एक ग्लो नजर आ रहा होगा, एक चमक नजर आ रही होगी। वो चमक क्यों है? वो फैट की वजह से है, प्रोटीन की वजह से नहीं है। प्रोटीन की वजह से तो मसल्स है। समझ गए? तो हमको पता होना चाहिए क्या चीज से क्या होता है, प्रोटीन से क्या होता है, फैट से। फैट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, एक लुब्रिकेंट की तरह वो काम करता है। उसके अलावा जो आपकी स्किन है उसके लिए बहुत जरूरी है, अंदर जो बॉडी के फंक्शंस है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो फैट भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि फैट कम करना है, रोटी पर से घी लगाना बंद और हम सोच रहे हैं कि अब हमारा बहुत अच्छी डाइटिंग चल रही है। ऐसा नहीं होता है। ये सब कर रहे होगे आप लोग, लेकिन ये क्या है, बिना सोचे समझे एक्ट करने वाली बात है। कि किसी ने कह दिया ऑलिव ऑयल अच्छा होता है तो ऑलिव ऑयल यूज करना शुरू कर दिया, और उससे पूछा जाकर के दुकानदार से सबसे बढ़िया कौन सा होता है जी ऑलिव ऑयल, जो चढ़ाया नया नया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बढ़िया होता है, वो लेकर के आए और उसमें पकोड़े तल करके खा रहे हैं। जबकि ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो कुकिंग के लिए नहीं होता है। कुकिंग के लिए जो हमारे इंडियन ऑयल्स हैं वो बेस्ट है। मस्टर्ड ऑयल हो गया, अगर आपको प्योर कहीं से मिल जाए तो। उसके अलावा अपना देसी घी हो गया, वो कोई बुरा नहीं है। कोकोनट ऑयल इज बेस्ट, बहुत ही अच्छा है। तो न्यूट्रिशन का अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि मेरा अगर डेली रूटीन क्या है, आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी है, फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी। तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा पहले जो वेट था दैट वाज अराउंड 85 kg, आज की डेट में है अराउंड 69 kg, 68 to 69। और मजे की बात क्या है, अगर एक पूरा एक टेस्ट होता है बॉडी का, उसको BMI टेस्ट बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हमको पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में जो मसल परसेंटेज है वो क्या है, फैट परसेंटेज है वो क्या है। तो मेरी जो बॉडी है उसमें फैट परसेंटेज कम है, मसल परसेंटेज ज्यादा है, तो ये अच्छा होता है। अगर आपका वेट लॉस तो हो गया लेकिन उसमें फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है और मसल परसेंटेज कम है, तो ये आपके लिए बुरा है, आपकी बोन्स के लिए भी बुरा है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मसल्स को बढ़ाना है, फैट को घटाना है। दैट शुड बी द टारगेट। अगर ऐसा रहेगा तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगा, बॉडी में जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। चलो मैं सुबह से स्टार्ट करता हूं। सुबह से क्या रूटीन होना चाहिए, सुबह उठते ही थोड़ा पानी गर्म किया, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, हनी डाला और पी गए। उससे क्या हुआ, एक बार को बॉडी चार्ज अप हो गई। अब जो भी मैं कह रहा हूं, अब मजे की बात क्या है, इसका प्लस भी है माइनस भी है। जैसे आप नेट पे जाकर के पढ़ोगे ना, सुबह हनी लेमन ड्रिंक पीने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो आपको फायदे भी मिलेंगे और नुकसान भी मिलेंगे। आपको क्या देखना है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। समझ गए? मतलब न्यूट्रिशन में और हेल्थ में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको समझना होता है अपनी खुद की बॉडी को कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इसको। जैसे मेरी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद में जो भी अपने दिनचर्या के सुबह के काम होते हैं वो करे, ठीक है, मतलब ब्रश व्रश किया है, जो भी होता है वो किया। उसके बाद में इमीडिएटली एक फ्रूट खाना है। ये मैं करता हूं, मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना है। क्यों करता हूं? क्योंकि उस वक्त बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ है, उसको उठाना है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, बनाना। सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट टू ईट इन द मॉर्निंग, क्योंकि उस पर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब अनार खाने लग गए तो हो गया काम आपका। लगे रहोगे 1 घंटे तक, ये काम दादी करे तो अच्छा लगता है।